जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है जो कि है एसपीएल फॉर्म्स सेक्शन 128 ए, जिसमें आपका सेक्शन 73 के जो नोटिस है उसके अगेंस्ट जो भी आपकी पेनल्टी है और इंटरेस्ट है उसकी एमएसटी आपको मिल रही है। एमएसटी स्कीम ऑलरेडी आ चुकी है, 1 नवंबर से ये इफेक्ट में भी आ चुकी है और इसके फॉर्म्स भी आ चुके थे थ्योरेटिकली, बट 1 जनवरी 2025 से SPL 02 फॉर्म जो है वो लाइव आ चुका है। नाउ दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है यहाँ पे, एक SPL 01, एक SPL 02। मेरी फॉर्म्स की वीडियो आप देखिएगा, 128 MST स्कीम वाली, मैंने डिटेल में इन फॉर्म्स को समझाया है। ब्रीफली गाइड कर देता हूँ आपको। अगर सेक्शन 73 का ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से पास हो चुका है तो उस केस में आपको SPL 02 फॉर्म फाइल करना होता है। ये मैंने माइंड मैप बनाया था। तो SPL 02 फॉर्म एक होता है इंपॉर्टेंट, वो टैक्स पेयर को कब फाइल करना है, जब ऑर्डर पास हो चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से। एक फॉर्म है SPL 01, ये तब आपको फाइल करना है जब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है आपके अगेंस्ट। उस केस में आप SPL 01 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अभी जो पोर्टल पे लाइव आया है वो SPL 02 आया है, इसको हम सीखने वाले हैं। तो SPL 02 फॉर्म फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है पोर्टल के ऊपर और जाना है यूजर सर्विसेज में, माई एप्लीकेशन में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेक्शन 128A का वेवर जो है इसका ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन मूव करेंगे तो अभी आपको केवल SPL 02 फॉर्म दिखेगा। SPL 0 फॉर्म अभी 01 अभी अवेलेबल नहीं है पोर्टल के ऊपर, कुछ टाइम में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो हम SPL 02 फॉर्म फाइल करना सीखेंगे एंड इसको क्रिएट एप्लीकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चनर पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशू थ्रू GST पोर्टल या मैनुअली। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इवन दो कई केसेस मैंने देखा है, मैंने डिस्कस किया है अपने कलीग्स के साथ में, आपके पोर्टल पे डिमांड आई है, पोर्टल पे वो नोटिस शो हो रहा है और जो ऑर्डर है वो पोर्टल पे आपका अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, बट आगे जाके अब जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको वो ऑर्डर नंबर शो नहीं करेगा। जो डिमांड ऑर्डर है वो ऑर्डर शो नहीं करता है। तो उस केस में जो सॉल्यूशन आपको करना है, आपको यहाँ पर नो करना है और मैनुअली आपको वो ऑर्डर नंबर वहाँ एंटर करना पड़ेगा, इवन दो आपके पोर्टल पे वो ऑर्डर अपलोड हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है कि वेदर एनी अपील हैज बीन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर। अब ये सारे क्वेश्चन ना बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस है, जो सेक्शन 128A के अंदर कंडीशंस दी हुई हैं। वो चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, आप देख लीजिए अगर आप उसको सीखना समझना चाहते हैं तो आपने अगर कोई एप्लीकेशन उस ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की हुई है, अपील की एप्लीकेशन फाइल की हुई है, तो वो उसको विड्रॉ करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर क्या आपने विड्रॉल के लिए अपील एप्लीकेशन, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या आपने कोई अपील की एप्लीकेशन फाइल की है या नहीं की है। अगर आपने कोई अपील फाइल नहीं की तो आप नो कर दीजिए, फिर नीचे का कोई भी क्वेश्चन इनेबल ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई अपील फाइल की है तो आपको यस करना है। उसके बाद में अपील अगर फाइल की है तो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है 128A की एमएसटी स्कीम को ऑप्ट करने की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि वेदर एनी एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर विड्रॉल ऑफ अपील। अगर आपने अपील की है तो क्या आपने उसको विड्रॉ करने के लिए कोई एप्लीकेशन मूव की है। अगर यस तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है कि जो आपने एप्लीकेशन विड्रॉ की है क्या वो एक्सेप्ट हो गई है, क्या जो आपकी अपील है वो विड्रॉ हो चुकी है या नहीं हुई है। यहाँ पे भी आपको यस करना होगा अपील विड्रॉ वाले सेक्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, वेदर द ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74, क्या सेक्शन 73 में या 74 में, कौन से सेक्शन में आपको वो ऑर्डर इशू किया गया है। तो सेक्शन नंबर 73 के ऑर्डर्स यहाँ पे आपके 128A में कवर रहते हैं, सेक्शन 73 आप कवर करेंगे। इसमें एक केस और अराइज हो सकता है, आपको हो सकता है जो नोटिस आया हो वो आया हो सेक्शन 74 का, लेकिन सेक्शन 75 में उसको रीडिटरमिन कर दिया गया हो, जो उसकी टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट की गई हो वो वापस से सेक्शन 73 के अंदर कंप्यूट की गई हो। यानी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजा, जो प्रोसीडिंग्स करी डिपार्टमेंट ने, वो 74 के से आपको करी, लेकिन बाद में जाकर के उसको कन्वर्ट कर दिया गया सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग। सो उस केस में आपको यहाँ पर सेक्शन 74 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वेदर ऑर्डर कवर अंडर सेक्शन 75 और नॉट, बिकॉज सेक्शन 74 का आपको ऑर्डर इशू हुआ, लेकिन बाद में जाकर के वो 75 के अंदर जो टैक्स डिटरमिन किया जाता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। सेक्शन 74 से जो टैक्स डिटरमिन होगा वो 73 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर येस आपको करना पड़ेगा, तब आप कंटिन्यू कर पाओगे। अगर नो करोगे तो आप फाइल नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, बिकॉज सेक्शन 74 के लिए आप 128A में एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते एमएसटी के लिए। तो यहाँ नो करने पे काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ यस करना पड़ेगा। यानी जब आपका सेक्शन 74 का ऑर्डर कन्वर्ट हो गया है सेक्शन 75 के अंदर, तब आप यहाँ पर कर सकते हो एमएसटी की एप्लीकेशन मूव फॉर योर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर, राइट।
सो गाइस उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, बट हमारे केस में जो एक तो ऑर्डर पास है सेक्शन 73 का, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 73 आप सेलेक्ट करोगे तो 75 का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अर्नेस रिफंड पे आपको नो करना है। एक चेंज मैं और करूंगा कि जो नोटिस इशू हुआ है थ्रू जीएसटी पोर्टल, इस पर मैं नो करूंगा बिकॉज मैं आपको यहाँ पर डमी डेटा दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में डिमांड यहाँ नहीं आई है। अगर आप येस करेंगे तो और डिमांड वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगी, आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करनी होगी तो कुछ डिटेल आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर के फिल हो जाएंगी। बस ये आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप यहाँ येस करेंगे। तो मैं नो करके मैनुअल एंट्री आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, तो इस पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब कुछ एंट्री हमको यहाँ मैनुअल करनी होंगी तो वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उस पर तो कुछ जरूरत नहीं है, आगे जाइए। डिटेल ऑफ डिमांड ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ मैनुअल एंट्री इनेबल हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है, मैंने डिस्कस किया अपने कलीग से, एक इशू ये आ रहा है कि जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अवेलेबल है बट अमाउंट ड्रॉप डाउन में शो नहीं हो रहा। उस केस में भी आप मैनुअल एंट्री सेलेक्ट करके उस ऑर्डर, जो ऑर्डर आईडी है वो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर नो कर दीजिए स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पर मैनुअल एंट्री आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपका ऑर्डर नंबर है, मैं तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर डमी डाल के दिखाता हूँ। डेट ऑफ इशूएंस, जब वो ऑर्डर आपका इशू किया गया उसकी आप डेट यहाँ पर रेफर कीजिए। कौन से सेक्शन में इशू किया गया ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 73(5), 74(5), 52, 75, 76, 122, 123, 124, 125 या 127। तो सेक्शन 73(5) हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर एनी अपील और रिट एप्लीकेशन इज फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर बिफोर द अपीलेंट कोर्ट। आपने अपीलेंट अथॉरिटी को, अपीलेंट ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी अपीलेंट अथॉरिटी में आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कोई अपील फाइल की। तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई अपील फाइल की है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। अगर अपील फाइल है, आप यहाँ यस करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो जाएगा कि अगर आपने यस सेलेक्ट किया है तो वेदर द ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ अपील और रिट एप्लीकेशन इज इशूड और नॉट, क्या ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ अपील जो है वो इशू हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए आपकी जो विड्रॉल ऑर्डर है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये SPL 02 फाइल कीजिए। अगर आपने अपील फाइल ही नहीं की तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका ये वाला जो पॉइंट है वो डिसेबल हो जाएगा। देन उसके बाद पीरियड आता है। अगर एक नोटिस के अंदर मल्टीपल पीरियड्स आपके सेलेक्ट हैं तो मल्टीपल ईयर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से 17-18 से लेकर के 2021 तक का आपका नोटिस, एक ही नोटिस आया है, एक ही डिमांड ऑर्डर पास हुआ है, तो आप वो सारे ईयर एक ही SPL 02 से फाइल कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा, 2021 के बाद का ईयर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? बिकॉज सेक्शन 128A की जो MST स्कीम है वो आपकी 2021 तक के नोटिस के लिए ही खाली कवर्ड है, उसके बाद के नोटिस पे आपको MST नहीं दी गई है 128A के अंदर, तो इसीलिए वही पीरियड आपके यहाँ सेलेक्ट होंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि सर हमको तो मल्टीपल नोटिस आए थे और हर ईयर के लिए अलग नोटिस आया था और मल्टीपल डिमांड ऑर्डर्स आए हैं। अगर मल्टीपल डिमांड ऑर्डर हैं तो आपको SPL 02 भी उस केस में मल्टीपल फाइल करनी होगी, बिकॉज मल्टीपल ऑर्डर्स हैं तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोसीजर भी मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। आपको दूसरी SPL 02 फाइल करनी पड़ेगी एंड जो उसका ऑर्डर आईडी है, डिमांड ऑर्डर आईडी है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी एंड दूसरी एप्लीकेशन फिर फाइल करनी पड़ेगी। तो मल्टीपल एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी अगर मल्टीपल डिमांड ऑर्डर्स आपके पास हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ है ये। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो पर्पस के लिए एक 17-18 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। 17-18 हमारा इनिशियल ईयर था, तो 17-18 मार्च से स्टार्ट नहीं होगा, आपका जुलाई से GST आया था, जुलाई 17 से। तो अमाउंट ऑफ डिमांड इन ऑर्डर, तो यहाँ पर आप जुलाई से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। जुलाई 2017 से लेकर के मार्च 2018 तक के डिमांड की डिटेल हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये आप अपना नोटिस चेक कीजिए, आपके नोटिस के अंदर यहाँ डिटेल्स आ रही होंगी कि कितना आपका CGST, कितना SGST है, कितना टैक्स है उसके ऊपर, कितना पेनल्टी है, कितनी लेट फीस है। आपको जो वेवर मिलेगा पेनल्टी और इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर हम डिटेल्स ऐड कर देते हैं। तो मंथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं जुलाई 2017 टू मार्च 2018। C और S की जनरली आती है पेनल्टी। तो C में टैक्स लेट्स सपोज 50,000 का टैक्स है, इंटरेस्ट उसके ऊपर है 12,500 का और पेनल्टी है 10,000 की। सिमिलरली S में भी होगा। अब ये मैंने डमी डेटा डाला है, आपको अपना ऑर्डर चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग डिटेल आप डालेंगे। जुलाई 17 टू मार्च 2018 एंड S एंड C और S दोनों सेम ही रहते हैं। 50,000 एंड 12,500 एंड 10,000 की आपकी पेनल्टी है, राइट। तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपको यहाँ पर जो पेमेंट करनी है 1 लाख रुपीज़, 50,000 1 लाख रुपये की आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर मूव कीजिएगा SPL 02 की तरफ। आपको जो वेवर मिलेगा वो मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का।
यानी ये वाला अमाउंट, ये वाला एंड ये पेनल्टी, इन दोनों का वेवर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन ये आपको पे करना पड़ेगा 50,000 एंड 50,000 रुपीज़। पेमेंट कैसे करेंगे? देखिए, पेमेंट करने के लिए हमारे पास पेमेंट अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर का एक ऑप्शन होता है, बट कई बार हमने देखा है, और हमने भी एक्चुअली क्या करते थे पहले के टाइम पे, वो ऑर्डर ऑप्शन था भी नहीं, तो DRC 03 से नॉर्मली उसकी पेमेंट हो जाती थी। अगर आपने इसकी पेमेंट DRC 03 से कर दी है और पे अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं की है, तो एक फॉर्म होता है DRC 03A जो कि अभी रिसेंटली आया है GST पोर्टल के ऊपर, वो फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर DRC 03A फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा एंड वो आपको यहाँ अटैच करना पड़ेगा। देखिए, पेमेंट समरी डालनी पड़ेगी अब हमको यहाँ पर। पेमेंट समरी में जाते हैं, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए, टोटल डिमांड आपकी कितनी आई? 50,000 50,000, 1 लाख रुपये आपको पे करने हैं टोटल। ये पेमेंट तो करनी पड़ेगी, टैक्स तो पे करना पड़ेगा, टैक्स में कोई MST नहीं मिली है, इंटरेस्ट और पेनल्टी में मिली है। 25,000 ये आपको वेवर मिल जाएगा, 20,000 का ये वेवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड उसके बाद में पॉइंट नंबर 3B एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस चीज़ का पॉइंट है? अगर आपको जो नोटिस आया है, ये हमारे पास सेक्शन 73 का नोटिस हम कर रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई ITC सेक्शन 16(4) की वजह से ब्लॉक है और उसकी वजह से नोटिस आया है, वो अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बिकॉज सेक्शन 16(4) के लिए हमारे पास सेक्शन 16(5), 16(6) जो है उसमें आपको एलिजिबिलिटी अब मिल गई है उन ईयर्स के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस 1 लाख में से जितना टैक्स का अमाउंट आपका रेलिवेंट है फॉर सेक्शन नंबर 16(5) और 16(6) में बेनिफिट के लिए, वो अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आपका नोटिस सेक्शन 16(4) से रिलेटेड नहीं है तो आपको यहाँ कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड है तो आप वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में अमाउंट पेड थ्रू पेमेंट फैसिलिटी। अब हमारे केस में कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला, 1 लाख रुपये हमको पे करना है, तो 1 लाख रुपये आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो आपने पे किया है। अब यहाँ पर बात आएगी जो मैंने आपको पॉइंट अभी समझाया था कि हो सकता है आपको पेमेंट करनी थी अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर, लेकिन आपने DRC 03 नॉर्मली DRC 03 से पेमेंट उसकी कर दी है। उस केस में आपको DRC 03A फाइल करना पड़ेगा। उसका भी सेम प्रोसेस है। आप DRC 03A फाइल करने के लिए यूज़र सर्विसेज में जाएंगे एंड यूज़र सर्विसेज में माई एप्लीकेशन में जाके इसको न्यू लिंक में ओपन कीजिए एंड आपको यहाँ पर DRC 03A का ये अभी लेटेस्ट ऑप्शन आया है, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी एंड यहाँ पर आपको DRC 03 का रेफरेंस नंबर डाल करके सर्च करना होगा। आपने जो DRC 03 से पेमेंट की उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आया होगा उसके ऊपर, वो डालिए, सर्च कीजिए, आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा कि भाई ये आपका बैलेंस आ गया DRC 03 का। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिमांड ऑर्डर सर्च कीजिए, यहाँ पर आपका डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक इशू है, छोटा सा इशू है, और यही मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर भी हो सकता है कि आपका डिमांड ऑर्डर नंबर शो ना हो। अब SPL 02 में तो मैनुअल एंट्री करके कर दोगे, बट यहाँ पर मैनुअल एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपका डिमांड ऑर्डर शो नहीं होता तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है कि किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसके लिए आप अगर यहाँ पे आपको इशू आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर जो सेल्फ सर्विस पोर्टल है उस पर क्वेरी अपनी रेज़ कीजिएगा कि हमारा डिमांड ऑर्डर DRC 03A के अंदर शो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम उस लायबिलिटी को यहाँ शो नहीं कर सकते। और उसके बाद आप एडजस्ट करेंगे वो अमाउंट एंड देन आपको जाना है यहाँ पे जो SPL 02 फॉर्म है एंड यहाँ पे वो वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर आप मेंशन करेंगे। एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर जैसे आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन आपकी डिटेल्स यहाँ पर अपने आप ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगी कि आपने 1 लाख रुपये की पेमेंट यहाँ पे कर दी है, 50,000 से 50,000 S। उसके बाद है इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, भी ध्यान से देखिएगा कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं। सबसे पहले सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो आपको ऑर्डर आया है, डिमांड ऑर्डर जो आपका है वो आपको सेल्फ सर्टिफाई, आपको साइन स्टैम्प जो भी फॉर्म की स्टैम्प है और साइन करके आपको यहाँ पर अटैच करना है। सबसे पहले तो वो डिमांड ऑर्डर। सेकंड है प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील, विड्रॉल ऑफ अपील का प्रूफ और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ अपील। तो दिस इज ऑल्सो एन मैंडेटरी कंडीशन, आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी अगर आपने कोई अपील फाइल की है तो। अगर अपील आपने फाइल ही नहीं की तो आपको यहाँ पे कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर थर्ड है DRC 03 आप अटैच कीजिए, पेड थ्रू DRC 03 एंड एडजस्टेड थ्रू फॉर्म DRC 03A। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने DRC 03 से पेमेंट कर दी है तो आपको 03A से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। वो दोनों फॉर्म आपको DRC 03 और DRC 03A आपको कंबाइन करके यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट मेड टुवर्ड डिमांड की है तो आपको ये DRC 03A फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो आपको वो नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा ऊपर एंड वो यहाँ
पर आ जाएगा, और उसकी कॉपी आप यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी अंडरटेकिंग्स है ये सारी आपको सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी प्लेस डालिए, सेव कीजिए, प्रीव्यू कीजिए एंड इसको फाइल कर दीजिए। अगर आपका कोई भी कंसर्न या डाउट अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आपको SPL 02 किस तरीके से फाइल करना है इसका एक डिटेल ओवरव्यू मिल गया होगा, एंड SPL 01 जैसे ही आएगा उसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। SPL 02 जब आपका डिमांड ऑर्डर पास हो चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से, तब आपको SPL 2 फॉर्म फाइल करना होता है।